आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम को यह समाचार बिल्कुल नहीं सुहाया कि उनका राज्याभिषेक होना है। विस्मय से भर गए, खेद से भर गए। भाइयों के साथ अपने प्रेम के कारण वे पछताने लगे कि यह क्या बात हुई। जब हम बचपन से आज तक साथ खेले, सोए, भोजन किया, विवाह हुआ, जितने भी संस्कार हमारे होने थे सब साथ साथ हुए, और ये जो हमारे पवित्र कुल की रीत है कि बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, यह मुझे ठीक नहीं लग रही। क्योंकि राम इतने संवेदनशील हैं कि वे इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि उनके भाई उनको ऊना समझने लगे, उनसे कमतर मानने लगे। तो इसी ऊहापोह में राम बैठे थे कि तभी लक्ष्मण जी आते हैं। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम अनंत। मगन हैं, आनंदित हैं, प्रेम में भरे हुए हैं। उस अवसर पर लक्ष्मण का पधारना होता है। राम लक्ष्मण को आते देखते हैं तो लक्ष्मण का बहुत प्रेम से सम्मान और स्वागत करते हैं, और उसको देखते ही क्या कहते हैं राम? सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल केरो वचन। राम कहते हैं, आओ आओ मेरे चांद, तुम तो रघुकुल के जो कुमुद हैं उनको खिलाने वाले चंद्रमा हो। तुमको देखते ही रघुकुल खिल जाता है, आओ। इस तरह से वो लक्ष्मण का सम्मान और स्वागत करते हैं, प्रेम से बुलाते हैं। बाज ही बाजने विविध विधाना, और बहुत प्रकार के बाजे चारों तरफ बज रहे हैं, अलग अलग प्रकार के। पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना, पूरा नगर कितने आनंद में है, उसका बखान नहीं हो सकता। भरत आगमन सकल मनावे, पूरी अयोध्या ये मना रही है, अपने देवताओं को कह रही है कि भरत आ जाएं, और आओ हूं बेग नयन फल पाए, और अपने इन नयनों का सुख पाएं। वे देखें कि किस प्रकार से राम का राज्याभिषेक होगा। अयोध्या जानती है भरत के प्रेम को राम के प्रति, तो पूरी अयोध्या ये मना रही है कि बस भरत लौट आए ननिहाल से, और अपने नयन का जो लाभ है, जो सुख है, राम का तिलक होते देखना, उसे देख ले। उनके बिना फीका रहेगा यह समारोह। हाट बाट घर गली अथाई, हाट बाजारों में, बाट रास्तों में, घर में, गली में, अथाई चबूतरों पर, चौबारों पर, कहीं ही परस्पर लोग लुगाई, सब स्त्री पुरुष एक ही बात कर रहे हैं। सब जगह एक ही चर्चा है। काल लगन भल केतिक बारा, पूजी विधि अभिलाष हमारा। कि कल वह कौन सा समय है, कौन सा शुभ लगन है भाई कल का, जिस समय राम का राज्याभिषेक होगा और विधाता हमारी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। समय बताओ, सब समय पूछ रहे हैं, किस समय होगा कल? कनक सिंहासन सिय समेता, बैठी राम होई चित चेता। अयोध्यावासी कह रहे हैं कि जब हम देखेंगे
सीता और राम को सिंहासन पर बैठता हुआ, कि दोनों एक साथ बैठे हैं सिंहासन पर। बैठे ही राम होई चित चेता, तो हमारा चित्त चेता हो जाएगा, यानी चित्त पूर्ण काम हो जाएगा, उसकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी। वह सीता और राम को एक साथ राज सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहता है। सकल कहीं कब होई काली, सब लोग कह रहे हैं अरे भाई ये कल कब होगी, कब आएगा यह कल का दिन। बिघन मनाव ही देव कुचाली, इधर अयोध्यावासी व्याकुल हैं कि कल जल्दी क्यों नहीं आ जाता, और उधर दूसरी तरफ बिघन मनाव ही देव कुचाली, वे जो बुरे विचारों वाले देवता हैं वे षड्यंत्र रचने की तैयारियां कर रहे हैं। वे अयोध्या में कुछ बुरा करने की सोच रहे हैं। ऐसा ही होता है, जब भी कोई शुभ काम होने को तैयार होता है तो नकारात्मक शक्तियां जाने किस किस का सहारा लेकर विघ्न उत्पन्न करने आ जाती हैं। बहुत रूप बदल कर आती हैं नेगेटिव फोर्सेस, बुरी आत्माएं, बलाएं, शैतानी ताकतें, और अब वही हो रहा है। बर्दाश्त से बाहर हो गई है बलाओं के लिए यह बात कि राम का राज्याभिषेक होगा। तिन ही सुहाई ने अवध बधावा, अवध में जो बधाइयों का सिलसिला चल रहा है उन बुरी आत्माओं को सुहा नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है। परस्पर बधाइयां और उत्सव को देखकर अयोध्या में कैसे उनको बुरा लग रहा है। अच्छी चीज है, आप भी सोच रहे होंगे। प्रसन्नता का परिवेश है, बधाइयां हो रही हैं, बाजे बज रहे हैं, सारे पुर को सजाया गया है, तब ये बुरी ताकतों को तकलीफ काहे के लिए हो रही है, और क्यों बुरे लग रहे हैं उनको ये बाजे। चोर ही चंदनी रात न भावा, तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे चोर को चांदनी रात कभी नहीं भाती। कवियों को, प्रेमियों को कितनी सुखद लगती है चांदनी रात, लेकिन चोरों को बहुत बुरी लगती है। कोई चोर के दिल से पूछे कि चांदनी रात कैसी है तो वो मुंह बना लेगा, क्योंकि चांदनी रात में उसका धंधा नहीं चलता। चोर को तो मावस की रात भली, घुप अंधेरा चोरी कर सकता है, कोई उसे देख भी न पाएगा, तो चांदनी रात उसे नहीं भाती। इसी प्रकार से ये जो बुरे सोच रखने वाले देवता हैं, इन बुरी सोच के देवताओं को अयोध्या का यह उत्सव भा नहीं रहा। सारद बोल बिन सुर करहीं, बार ही बार पाए ले परहीं। सरस्वती के पास गए, उनके पैरों में पड़े, बार बार विनय की उनसे। क्या विनय कर रहे हैं देवता? सरस्वती के पैर पकड़ पकड़ के। विपत हमारी बिलोक बड़मति करहीं सो आज, कहते हैं कि हे माता, हम पर बड़ी विपत्ति आई है और हमारी मदद करें आप। राम जाहि बन राज तज, होई सकल सुरकाज। आज आप वह कीजिए, ऐसा कुछ काम कर दीजिए कि कल सुबह होते ही राम का राज्याभिषेक ना हो, वरन राजपाट त्याग कर वे वन को चले जाएं। ऐसा कुछ आप उपाय कीजिए, आप ही कर सकती हैं। पैर पकड़ लिए आकर उन्होंने सरस्वती के। ये देवता कर रहे हैं षड्यंत्र। राक्षस नहीं है, दैत्य नहीं है, असुर नहीं है, देवता।
देवता मना रहे हैं सरस्वती को कि कुछ ऐसा करें कि राम का राज्याभिषेक ना हो। सुन सुर विनय ठाड़ी पछताए। देवताओं की ये बात सुनकर तो सरस्वती खड़ी खड़ी पछताने लगी कि ये क्या कह रहे हैं देवता। कुछ होश भी है उनको। कह रहे हैं कि राम राज्य त्याग कर चले जाएं। भय हु सरोज विपिन हिमराती। और वह अपने को कैसे अनुभव कर रही थी सरस्वती, जैसे कि वह कोई बर्फ भरी रात हो और अयोध्या के जो ये खिले कमल हैं इनके ऊपर वो गिर जाना चाहती हो। स्नोफॉल, हिमपात, इस प्रकार से सरस्वती अपने को अनुभव कर रही थी कि कितना बुरा काम ये मुझसे करवाना चाहते हैं। ये हिमपात के समान ये जो रघुकुल के कमल हैं इन पर मेरी बर्फबारी करवाना चाहते हैं, सब कुछ नष्ट करवा देना चाहते हैं। देख देव पुन करहि निहोरी, मात तो ही नहीं थोरे हूँ खोरी। और उसके बाद देवताओं ने देखा कि सरस्वती तो ऐसी कैसी खड़ी है, तो उन्होंने क्या किया, बार बार उनसे प्रार्थना करने लगे, बार बार प्रार्थना करने लगे। और क्या कहते हैं समझाते हुए, मात तो ही नहीं थोरी हूँ खोरी, कि हे माता चिंता ना करो, आपको कोई दोष नहीं देगा, हमारा ये काम कर दो, किसी को पता नहीं लगेगा आपने किया है, आप पर कोई आंच नहीं आएगी, कोई आरोप नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा, आप निश्चिंत रहें। इस षड्यंत्र में आपका कहीं नाम जग जाहिर नहीं होगा। समझा रहे हैं। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ। और क्या कहते हैं, देखो कहते हैं आप चिंता क्यों करती हैं, आप ये सोच रही होंगी ना कि मैं अगर ऐसा आयोजन करती हूँ कि राम का राज्याभिषेक ना हो और उन्हें राज्य का त्याग कर जंगलों में जाना पड़े तो राम दुखी होंगे ना। देवता कहते हैं आप क्या सोचने लगे, राम को तो ना किसी चीज़ का हर्ष है ना किसी का दुख है, वे इन सब चीज़ों से पार हैं। तो आप बेफिक्र रहिए, राम को भेजिए जंगलों में, उनको कोई दुख नहीं होगा। तुम ही जानो सब राम प्रभाव, तुम तो राम का पूरा प्रभाव जानती हो। हे माँ क्यों फिक्र करती हो, भेजो राम को जंगलों में, उनको कोई दुख तकलीफ कुछ नहीं होने, इन सब से परे हैं राम, तुम जानती हो। अब कैसे कैसे तर्क देवता दे रहे हैं। जीव कर्म बस दुख सुख भागी। कहते तुम तो जानती हो माँ, ये जीव है दुख सुख के कर्म में बंधा हुआ है। समझ लेना कि राम का भी कोई कर्म था कि जंगलों में जाना पड़ा। भेज दो राम को, करो कुछ जुगत लगाओ, कोई उपाय करो। जाई ही अवध देव हित लागे। और अब आप हम देवताओं का हित करने के लिए अयोध्या चली जाइए। आप जाइए अयोध्या, हमारा काम कीजिए। बार बार गही चरण सकोचे। बार बार देवताओं ने पैर पकड़ पकड़ के शारदा को संकोच में डाल दिया। हैं तो वे भी देवलोक की, और देवता आके उनके पैर पकड़ रहे हैं, छोड़े ही ना पैर, कि आप हाँ नहीं कहेंगी तब तक हम चरण नहीं छोड़ेंगे। कहिए कि हाँ राम को अयोध्या से निकलवा दूंगी तब छोड़ेंगे। माना ही ना, अब संकोच में भर गई सरस्वती। चली विचार विबुध मत पहुंची। बोली कि ठीक है चलो, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा कर दूंगी। और यह सोचकर वह अयोध्या की ओर चल दी। और रास्ते में क्या सोचने लगी कि कितनी नीच बुद्धि के हैं ये देवता, कैसी नीचता का काम कर रहे हैं और मुझसे भी करवा रहे हैं। ऊंच निवास नीच करतूते। बताओ स्वर्ग में रहते हैं, कितना ऊंचा निवास है, और करतूत देखो कैसी नीचता भरी करतूत कर रहे हैं।
अभी जिनके विवाह में जाकर नाच कूद के आए हैं, स्तुतियां गा रहे थे, अपनी अपनी पत्नियों को भी ले गए थे, खूब ढोल बजाए, गीत गवाए, नाचे, फूल बरसाए, और अब उन्हीं राम के लिए कैसा नीच विचार इनके मन में आया है। देख न सकहीं परम विभूति, पराई विभूति, इनसे दूसरे की विभूति, दूसरे का सुख ऐश्वर्य देखा नहीं जाता। देवताओं को धिक्कार रही है कि राम का ऐश्वर्य, अयोध्या का ऐश्वर्य इनसे सहन नहीं हो रहा, और इसलिए ये वहां पर विघ्न डालना चाह रहे हैं। जलते हैं ये, ईर्ष्यालु हैं देवता। आगिल काज विचार बहोरी, लेकिन फिर सरस्वती आगे का विचार करती है, दूसरा पक्ष सोचती हैं कि क्यों देवता उसके पास आए हैं, कि राम अगर वन में जाएंगे तो राक्षसों का नाश होगा, और राक्षसों का नाश होगा तभी देवता और सारा संसार सुखी होगा, क्योंकि आतंक मचा रखा है राक्षसों ने। तो उसके लिए आवश्यक है कि राम जैसी विभूति वनों में जाए और राक्षसों से संघर्ष करे। और तो किसी के बस का नहीं है, सब डरे हैं राक्षसों से। तो एक ये विचार किया सरस्वती ने, और दूसरा क्या विचार आया, करही चाहा कुशल कब मोरी, और कहती हैं कि जब राम सबका कुशल करेंगे, वन में जाकर राक्षसों को मारेंगे, तो जो कवि लोग हैं, कविगण हैं, वे राम की स्तुतियां लिखेंगे, बड़ाई लिखेंगे। लिखेंगे कैसे? मेरे बिना कैसे लिख सकते हैं? कवि अगर कोई सुंदर रचना रचना चाहेगा, मेरे बिना तो रच नहीं सकता, तो मुझे मनाएगा, मेरा पूजन करेगा। तो कितने कितने कवि जो राम को लिखेंगे, मेरी कृपा के बिना नहीं लिख सकते, और मेरी कृपा तब तक नहीं होगी जब तक मेरा पूजन नहीं करेंगे। तो सरस्वती के मन में भी ये लोभ आ गया कि अच्छा है, राम को भेजो, राम का यशोगान लिखने के लिए कवि फिर मेरी पूजा करेंगे। हर्ष हृदय दशरथपुर आए, ऐसा सोचते सोचते, हर्षित होते होते वे दशरथ के पुर यानी अवधपुर में आ गए। अभी रास्ते में विचार कर रही थी कि देवता कैसे नीच हैं, कैसा सोच रहे हैं, राम का ऐश्वर्य देखा नहीं जाता। फिर देवताओं ने जो दूषित भाव सरस्वती के हृदय में डाले थे, उससे क्या हुआ, सरस्वती का मन भी फिरने लगा। वे भी सोचने लगी कि मेरी कितनी स्तुतियां गाई जाएंगी, मुझे मनाएंगे सारे कविगण। जनग्रह दशा दुसह दुखदाई, और वो दशरथ के पुर में ऐसे आए जैसे कि कोई बुरी ग्रह दशा वहां पर प्रवेश कर गई हो। बुरा ग्रह, एक भयानक ग्रह के रूप में सरस्वती ने वहां पर प्रवेश किया। भाव के बदलते ही, हृदय के भाव के बदलते ही, वे जो वाग्देवी सरस्वती परम पुनीता पवित्र मानी जाती हैं, वे भी इस समय बुरे ग्रह जैसे शब्दों के द्वारा पुकारी जा रही है। तुलसी उनको बुरा ग्रह कह रहे हैं। नाम मंथरा मंदमति चेरी केकई केरी, केकई की एक दासी थी, मंथरा नाम, मंदबुद्धि। अजस पिटारी ताही करी गई गिरामति फेर। सरस्वती ने क्या किया, उसको अपयश की पिटारी बनाया, अपना मोहरा मंथरा को बनाया कि तू बनेगी अब अपयश की पिटारी। पिटारी माने टोकरी जिसमें सांप बंद होता है, कि वो उघड़ेगा, तू नागिन बन के बाहर निकलेगी, सारा संसार तुझे ही दोष देगा। कोई ना कोई तो मोहरा बनाना था ना, सरस्वती ने मंथरा को चुना।
क्यों चुना? मंदबुद्धि है, और मंदबुद्धि पर नकारात्मक शक्तियां जल्दी हावी हो जाती हैं, और उसकी मति फेर दी सरस्वती ने। दीख मंतरा नगुर बनावा, मंजुल मंगल बाज सजावा। अब मंथरा के देखने का नजरिया बदल रहा है, क्योंकि उसके भीतर सरस्वती बुरे भाव भर के गई है, उसकी बुद्धि फेर दी। नगर देख रही है मंथरा कैसा सजा हुआ है, बाजे बज रहे हैं। पूछ सी लोग कहाँ उछा हो, लोगों से पूछती, अरे ये इतने बोराए हुए क्यों नाच गा रहे हो? पगला गए हो क्या? हैं? किस बात का उत्सव है ये? क्यों इतनी खुशियां मना रहे हो? राम तिलक सुन भा और दाहो। लोगों ने कहा, मंथरा तू नहीं जानती, राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और यह बात सुनकर भा और दाहो, उसका हृदय धधकने लगा, जलने लगा। यह समाचार सुनते ही कि राम का राज्याभिषेक होगा। करे ही विचार कुबुद्धि को जाती, होई अकाज कवनि के विधिराती। और वो कुबुद्धि, बुरी जात वाली मंथरा यह सोचने लगी, होई अकाज, किस तरह से काम बिगड़ जाए, कवन विधिराती, कैसे करूं मैं, किस विधि से करूं कि रात रात में सारा काम बिगड़ जाए। सुबह राज्याभिषेक होना है, समय नहीं है, उपाय करना है कि रात रात में सब बर्बाद हो जाए, राज्याभिषेक ना हो, काम बिगड़ जाए। देख लाग मधु कुटिल की राती, जिमी गौ तक ही लेव के ही भांति। और मंथरा कैसी हो रही थी उस समय? जैसे कि कोई कुटिल भीलनी होती है। वो भीलनी अगर देख ले कि शहद का कोई छत्ता है, बहुत बड़ा, मधुमक्खियों का शहद भरा हुआ है उसमें, तो बस उसकी सारी निगाह उस शहद के छत्ते पर लग जाती है कि कैसे इसे तोड़ूं मैं। उसी कुटिल भीलनी के समान ये मंथरा हो गई थी। ये जो अयोध्या है, ये शहद का छत्ता उसे दिखाई दे रहा था, इसे तोड़ देना चाहती थी, वो नष्ट कर देना चाहती थी। भरत मात पही गई बिल खाने, और वह क्या, भरत की माता के पास, कैकई के पास उदास होकर जाती है, दुखी मुंह बनाकर अपना। का अनमनी हंसी कह हंस गनी हंस रानी। का अनमनी, क्यों इतनी अनमनी है तू? कैकई ने पूछा है। हंस कह हंस दासी, हंसी रानी। रानी ने हंसकर कहा, कैकई ने मंथरा की ओर देखकर, ये क्या बुरा सा मुंह बनाकर आ गई है, उदास से है। हंसते हुए बोली कैकई, उतरू देई न लेही उसासो। और मंथरा कोई उत्तर नहीं देती, बड़ी बड़ी लंबी लंबी सांसें भरने लग जाती है। नार चरित्र करी ढारे ही आंसू, त्रिया चरित्र दिखाती और आंसू ढुलकाने लगती है, रोने लगती है, कहती कुछ नहीं, लंबी लंबी सांसें भर रही है और रो रही है। हंस कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तब कैकई हंसते हुए कहती है कि तू बड़े गालों वाली है। बड़े गालों वाली यानी गाल बजाती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें तू बोलती है, बहुत उल्टा सीधा बोलती है, जो मुंह में आया सब बकती है तू, ऐसी है तू, मुंह फट, कुछ भी बोल देगी किसी को जाके। और जहाँ तक मेरी समझ में बात आ रही है ना तेरी उस उदासी की, जो तू रो रही है अभी, उत्तर नहीं दे रही, आंसू गिरते जा रहे हैं, उदास है, मुरझाया हुआ चेहरा है, मैं सब समझ गई ऐसा क्यों है। तूने कुछ उल्टी सीधी बात बोली होगी और उसके बाद लक्ष्मण ने तुझे आड़े हाथों ले लिया होगा, खूब डांटा होगा, फटकारा होगा, तुझे खूब नीचा दिखाया होगा। और तू ऐसी तभी दिखती जब लक्ष्मण तेरे को फटकारे। उसकी फटकार का ही ये परिणाम है कि तू ऐसी उदास होकर आई है।
तब उन्होंने बोल चेरी बड़ पापिन, कहते हैं वो ऐसी पापिन थी मंथरा, तब भी कुछ नहीं बोली, चुप रही। छाड़ई श्वास करी जन सांपिन, और लंबी लंबी सांसें ऐसे छोड़ने लगी जैसे कोई काली नागन घायल होकर फुफकारे मारती है, लंबी लंबी सांसें छोड़ती है, ऐसा व्यवहार वह करने लगी। सभय रानी कह सकिन कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुमन सुनभा कुबरे उर्साल। केकई देखती है हो क्या रहा है मंथरा को, ऐसा तो कभी होता ही ना था। उत्तर देती थी, बोलती थी, आज ये रोती जा रही है, लंबी लंबी सांसें भर रही है। केकई को डर लगा, कहीं कुछ अपशगुन तो नहीं हो गया, कुछ अयोध्या में बुरा तो नहीं हो गया। तो केकई पूछती है मंथरा से, कह कह कस किन कुशल राम महिपाल, तू मुझे बता कि राजा ठीक तो हैं, राम ठीक तो है, लखन भरत रिपुदमन, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये सब ठीक ठाक तो हैं, क्यों तू इतनी लंबी लंबी सांसें ले रही है। और मंथरा देखती है कि केकई पूछ क्या रही है, दशरथ का हाल पूछ रही है, राम का हाल पूछ रही है। ये बात सुनकर सुनभा कुबरी उर्साल, उस कुबड़ी का हृदय साल गया, छिद गया, घायल हो गया कि ये केकई बताओ राम का हाल पूछ रही है, दशरथ का हाल पूछ रही है। बड़ी तकलीफ हुई उसे यह सुनकर। कत सिख दे हम ही को माई, और अब बोलती है वो, कहती भला लक्ष्मण मुझे क्यों डांटेगा, है क्यों डांटेगा लक्ष्मण मुझे। गाल करब के ही कर बल पाई, आप कह रही हैं कि मैं बड़ी बड़ी बातें बोलती हूँ, बातें तो तब बोलूं जब मैं किसी से बल पाती हूं, मेरे पीछे कोई खड़ा हो। जब बैक पे कोई होता है, कोई गॉडफादर, कोई बड़ी हस्ती, तो आदमी बड़ा उछल उछल के बोलता है। तो मंथरा कह रही है मेरे पीठ पीछे कौन है भला, आप कह रही हैं तू बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, मैं हूं ही क्या, और आप क्या हैं, आप भी कुछ नहीं है, मैं आपकी दासी हूं। लेकिन ना आपका प्रभाव है ना मेरा प्रभाव है, और जब प्रभाव ही नहीं तो मैं क्यों बड़ी बड़ी बातें बोलूंगी, और फिर क्यों लक्ष्मण मुझे डांटेगा, ये बात है ही नहीं। राम ही छाड़ कुशल के ही आज, बात तो यह है कि राम को छोड़कर आज किसी का कुशल नहीं है। सबके बुरे दिन आ गए, बस राम के ही दिन अच्छे हैं। जे ही जनेस देही युवराज, जो दशरथ ने उसको युवराज का पद देने की बात ठान ली है, तो भला तो राम का ही हो रहा है, और किसी का भला नहीं है अयोध्या में, ना मेरा ना तेरा ना भरत का, किसी का नहीं। मंथरा बोली, भय हु कौशल ही विधि अतिदाय, और अब वो सोतिया डाह को पैदा कर रही है। कहती है कि इस समय विधाता कौशल्या के बड़े अनुकूल चल रहे हैं, बहुत अनुकूल, हर चीज वो कौशल्या को देते जा रहे हैं। भाग्य इतना अनुकूल है कौशल्या का। देखत गर्व रहत और नाहिन, कहती मैं उसका गर्व, उसका अहंकार देख कर आई, कितने अहंकार से भर गई है कौशल्या, मैं देख कर आई। देखो कसने जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन क्षोभा, कहती है केकई तो खुद जाकर देख ले उस शोभा को, उसके अहंकार की शोभा को जो मैं देख कर आई हूं। खुद जा, मेरी बात मत मान। जो अवलोकी मोर मन क्षोभा, और उसके उस अहंकार को देखकर ही मेरा मन इतना शुद्ध है, गुस्से से भरा हुआ है, तड़प रही हूं मैं। देखा है मैंने कैसे अकड़ के चल रही है कौशल्या। अब मंथरा सौतिया डाह का आश्रय ले रही है।
कैकेयी के मन को पलटने के लिए, उसमें विष भरने के लिए अब वह उसे भड़का रही है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तेरा बेटा विदेश में गया हुआ है, परदेश में है, और तेरी सोचने समझने की शक्ति सारी खो गई है। तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा, सोचना बंद हो गया है क्या तेरा? जानत हो बस ना हूं हमारे, और तुम ये बस जानती हो कि तुम्हारा स्वामी तुम्हारे वश में है, कि दशरथ तुम्हारे वश में, तुम ऐसा सोचती हो। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, तुम्हें तो बस प्रिय के साथ सेज पर सोना अच्छा लगता है, और कुछ तुम्हें सूझता ही नहीं। और तुम ये मानती हो कि दशरथ तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं, हर तरह से तुम्हें चाहते हैं, वे तुम्हारे स्वामी हैं। तुम ऐसा सोचती हो, ये सच नहीं है। लखों ने भूप कपट चतुराई, वह दशरथ बड़ा कपटी है, उसकी चतुराई तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। राम को उसने राजा बनाने की बात कर दी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। सुन प्रिय बचन मलिन मन जाने, कैकेयी ने मंथरा के मुख से ये प्रिय वचन सुने। कौन से प्रिय वचन? कि दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन यह जानकर मलिन मन जाने कि ये मंथरा तो बुरे मन वाली है, इसका मन हमेशा गंदा ही सोचता है। यह सोचकर झुकी रानी अब रहूं अरगाने, और कैकेयी गुस्से में उसकी तरफ झुकी, मंथरा की तरफ, और उससे क्या कहती है? पुन अस कबहू कहीं सी घर फोड़ी, कि दोबारा से ऐसी बात मत करना घर फोड़ने वाली। तूने जो बात कही है ना, ये घर फोड़ी बात है, घर को फोड़ देती है, दोबारा से मत कहना इस बात को। तब धरी जीभ कढ़ाऊं हूं तोरी, और अगर दोबारा ऐसी बात कह दी ना कि दशरथ कपटी है, मुझसे झूठा प्रेम जताता है, राम को राजा बना रहा है, दोबारा से कह दी, तेरी जीभ निकलवा दूंगी, समझ ले ये बात। तो कैकेयी गुस्से से भर के झुककर उससे कहती है, उसके ऊपर झुककर, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाल जान, तिये विशेष पुनिचेर कही भरत मात मुस्कान। भरत की माता मुस्कुराकर कहती है कैकेयी से, मंथरा से, भरत की माता मंथरा से कहती है मुस्कुराकर कि देख, सब लोग एक बात कहते हैं, पता क्या कहते हैं? जो काने लोग होते हैं, लंगड़े होते हैं, कुबड़े होते हैं, जैसी कि तू है, ये सब कुटिल और कुचाल वाले होते हैं, बुरी नीयत रखते हैं, कुचक्र रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, मलिन बुद्धि होती है इनकी। यदि ऐसी कहा गया है। हंस के बोली कैकेयी मंथरा से, तिये विशेष, और उस पर अगर ये जो इस तरह के अपंग लोग होते हैं, ये स्त्री हो, और उसके बाद भी पुनचेरी, उसके बाद वो दासी हो, नौकर हो, तब तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। कई ही भरत मात मुस्काने, भरत की माँ मुस्कुरा कर बोली मंथरा से, हंसते हुए उसको, कि तू कुबड़ी है ना, तेरा ये लक्षण ही है, जहरीली है तू, विषाक्त है, तेरा कसूर नहीं है, तेरी जात ही ऐसी है, तू डसने के लिए ही बनी है। ये वाली बात कैकेयी की। मुझे हॉलीवुड की एक फिल्म है 300, उसमें जो एक कुबड़ा आदमी होता है, वो लियोनार्डस जो राजा है, उसका पूरा साम्राज्य तबाह कर देता है एक कुबड़ा आदमी। तब मुझे ये बात दोबारा से अपील की थी कि सच में उसका कारण है कि जो जो लोग गिनाए तुलसीदास ने,
काणे, लंगड़े, कुबड़े दरअसल ये हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इनको लगता है भगवान ने हमें वंचित किया ना, हम में भगवान ने कमी रख दी तो हम उसकी दुनिया को खुश रहने ही नहीं देंगे। अधिकांश ऐसा सोचते हैं, अधिकांश, एक आध की बात जाने दें, अधिकांश। काने की बात कह रहे हैं यहाँ, अंधे की बात नहीं कह रहे, नेत्रहीन की बात नहीं कह रहे। जिनकी आंखें ही नहीं है उनकी बात नहीं कह रहे। वे तो बहुत सरल हृदय होते हैं, अक्सर सभी। तो इन चीजों का उल्लेख करते हुए वो चिढ़ाती है मंथरा को कैकेयी, प्रिय वादिनी सीख दिन ही तो ही। और फिर क्या कहती है कि मंथरा तू बहुत प्रिय बोलने वाली है, तूने कितनी प्रिय बात कही कि राम राजा बनेंगे। मैंने तुझे ये सीख दी है, सपने हूं तो पर कोप न मोही। मैं तुझ पे सपने में भी क्रोध नहीं कर सकती। ये मत समझना मैं तेरे से गुस्सा हूं। जो मैंने अभी तुझे कहा कि तू घर फोड़ू है, दोबारा ऐसे बोलेगी तो मैं तेरी जीभ खिंचवा लूंगी, या काने, लंगड़े और कुबड़े ऐसे ही जहरीले लोग होते हैं, ये सब बातें मैंने तुझे सीख देने के लिए कही है। ये मत समझना मैं तेरे पे गुस्सा करती हूँ। तुझ पे तो मैं कभी क्रोध ही नहीं कर सकती, सपने में भी नहीं कर सकती क्रोध। सुदिन सुमंगलदायक सोई, तोर कहा फुर जही दिन होई। कहती तूने जो कहा है ना, यदि वो सच हो गया तो वह सबसे सुमंगल और मंगलमय दिन होगा। क्या कहा है तूने? तूने अभी मुझे आकर कहा कि दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, तो तेरी बात ये सच हो गई तो समझ ले सबसे मंगलमय दिन है वह। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। और सूर्यवंशियों की तो ये रीत है ना समझ। तू कैसी बात कर रही है? क्या रीत है रघुवंशियों की? ये सुंदर रीत कि जो बड़ा भाई होता है वह स्वामी होता है, सेवक लघु भाई, और छोटा भाई सेवक होता है उसका। तो इसमें बुरा क्या है? राम राजा बन रहे हैं, ये तो सुंदर परंपरा है सूर्यवंशियों की। और राम के सभी छोटे भाई उनके सेवक हैं, राम स्वामी हैं उनके। राम तिलक जो साचे हूं काली, देव मांग मन भावन आली। अब कैकेयी मंथरा को कहती है तू मेरी सखी है कि हे सखी, तूने कहा है कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। यदि यह बात सच है तो मांग क्या मांगती है? मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग ले। तूने बात ही ऐसी कही है। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। कैकेयी कहती है कि जानती है राम क्या है? राम जिस प्रकार से अपनी मां कौशल्या का सम्मान करता है, उसी प्रकार से राम ही सहज सुभाए प्यारी। उसे अपनी सभी अन्य माताएं भी सहज स्वाभाविक रूप से प्यारी है। राम कोई भेदभाव नहीं करता, सभी के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे सभी कौशल्या हो, कण मात्र भी भेद नहीं। और यही राम की विशेषता है। राम जब वन के लिए जा रहे हैं तो दशरथ की जो अन्य उपपत्नियां थी, बहुत थी, एक नहीं थी। राम की बहुत माताएं थी, और बहुत का मतलब होता है बहुत, 50, 100, 150 लगा लो, जितनी भी, बहुत माताएं थी। प्रमुख तो ये तीन ही थी। कौशल्या से तो जन्म हुआ उनका, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन उसके बाद भी दशरथ की बहुत सारी
उपपत्नियां थी, राजाओं की होती थी। तो जब राम वन को जा रहे हैं, वे सब माताएं रोती हैं राम के आगे और कहती हैं, राम तुम चले जाओगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि राम के रहते ही वे स्वयं को सुरक्षित अनुभव करती हैं कि जो सम्मान राम देते हैं, दशरथ की यदि कोई उपरानी भी है तो राम उस उपरानी को भी मां का सम्मान देते हैं, वही जो कौशल्या को देते हैं, चाहे वह प्रमुख रानी नहीं है, लेकिन सभी को माता का सम्मान, कौशल्या का सम्मान। और कैकेयी इस बात का उल्लेख कर रही है यहां पर, मोह पर करी है स्नेहु विशेष से, कहती लेकिन मंथरा, मेरे प्रति राम का जो स्नेह है, जो प्रेम है, वैसा वह कौशल्या से भी नहीं करता। राम इतना चाहता है मुझे, सबसे विशेष। मैं कर प्रीत परीक्षा देखी, मैंने उसकी प्रीति की कई बार परीक्षा ली है कि राम क्या सचमुच मुझसे इतना प्रेम करता है, विशेष प्रेम करता है क्या राम मुझसे? कई बार परीक्षा ली है राम की और वह खरा उतरा है परीक्षा में। जो विधि जन्म देई कर छो, होई राम सिंह पूत पुत हो, कहती यदि विधाता जन्म दे तो राम जैसा पुत्र दे और सीता जैसी बहू दे। देना है विधाता को तो यह दे, अगर जन्म देने के बाद कुछ देना है तो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, मंथरा जो राम है ना, तू बोल तो गई इतना बिना सोचे विचारे, भूल गई प्राणों से भी अधिक प्यारा है राम मुझे। और तूने क्या कह दिया? तिह के तिलक क्षोभ कस्तोरे, और तूने कह दिया कि राम का तिलक होने वाला है, इसलिए तेरे मन में क्रोध है। उस राम के लिए जो मुझे प्राणों से अधिक प्यारा है, उसके लिए तू ऐसा बोल गई। भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, तुझे भरत की शपथ है सच कह। मंथरा भरत को बहुत प्यार करती थी, पाला पोसा ही भरत को मंथरा ने है, उसी की गोद में खेलता रहता था। मंथरा का बड़ा स्नेह है भरत के ऊपर। भरत का क्षण मात्र भी अहित मंथरा नहीं देख सकती। कैकेयी कहती है, भरत की सौगंध है तुझे, सत्य कहो सच कहे पर हरि कपट दुराओ। सब कुछ छल कपट छोड़कर सारी बातें छोड़ दे, सच सच मुझे कहे। हर्ष समय विसमय करस कारण मोहि सुनाओ। ये जो इतना हर्ष का समय है, आनंद का समय है, उत्सव का समय है, उस समय में तू इतने विषादग्रस्त हो गई है, दुख से भर गई है, क्रोध से भर गई है। राम का राज्याभिषेक तुझे सुहा नहीं रहा, क्यों? उस राम का जो मुझे प्राणों से अधिक प्यारा है, तुझे भरत की सौगंध
कुछ नहीं छुपाएगी, कोई छल कपट नहीं करेगी। मुझे सच सच बता, तूने ऐसा सोचा क्यों? देखा कि कई का हृदय बुद्धि चकराती है सुनकर कि जब केकई राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगेगी। कम से कम इस समय इन बातों को सुनकर तो भरोसा ही नहीं आ सकता। लगता है कि नहीं, कथा आगे बदल जाएगी। यह केकई जो राम के प्रति इतने प्रेम से भरी है, कैसे वह राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगेगी? नहीं मांग सकती। देखते हैं विधि ने क्या लिख रखा है।